যে প্রথম পর্বে ভারতীয় জনতা পার্টির প্রার্থী তালিকা ঘোষণা হয়েছে। তো ইতিমধ্যেই শিলিগুড়ি যে সাংগঠনিক জেলার, সেই জেলার 5 জন প্রার্থীর নাম ঘোষণা হয়েছে। তো সেই 5 জন প্রার্থী যদিও আপনাদের পূর্ব পরিচিত, তাও আজকে সেই প্রার্থী পরিচিতির জন্যই আজকের এই সাংবাদিক সম্মেলন। এই সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত দার্জিলিং লোকসভার লোকপ্রিয় সাংসদ, ভারতীয় জনতা যুব মোর্চার কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক, ভারতীয় জনতা পার্টি কেন্দ্রীয় প্রবক্তা সম্মানীয় রাজু বিষ্টা মহাশয়। উপস্থিত আছেন আমাদের ডাবগ্রাম, ফুলবাড়ি, মাটিগাড়া, নকশালবাড়ি, শিলিগুড়ি এবং ফাঁসিদেওয়ার 4 জন বিধায়ক তথা ডাবগ্রাম, ফুলবাড়ি আগামী 2026 নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। আমার বাঁদিকে সম্মানীয় শিখা চ্যাটার্জি মহাশয়া, শিখাদি। আমার বাঁদিকে ফাঁসিদেওয়ার থেকে যিনি 2026 পুনরায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন, মাননীয় দুর্গা মুর্মু মহাশয়। আমার ডান দিকে রাজুজির পাশে শিলিগুড়ির থেকে পুনরায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন ডক্টর শঙ্কর ঘোষ মহাশয়, এবং তার পাশে মাটিগাড়া, নকশালবাড়ির থেকে 2026 নির্বাচনে ভারতীয় জনতা পার্টির প্রতীকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন মাননীয় আনন্দময় বর্মন মহাশয়। আমি এই প্রেস কনফারেন্সের শুরুতেই মাননীয় সাংসদ মহাশয়কে যারা প্রার্থী হয়েছেন তাদের গলায় বিজেপির উত্তরীয় পরিয়ে বরণ করে রাজুজিকে প্রেস কনফারেন্সের জন্য অনুরোধ করি। सुनो एक जिला अध्यक्ष आइए हम आपको एक बार खड़े हो चलो बस जैसा आप बोलोगे, और डांस करने के लिए मत बोलना, बाद में करेंगे 2 तारीख 4 तारीख को। তো আমি মাননীয় রাজুজিকে প্রেস কনফারেন্স শুরু করবার জন্য অনুরোধ করছি। आप सभी प्रेस के शिलीगुड़ी के सभी प्रेस के मित्रों का मैं एक बार पुनः स्वागत करता हूँ। जनता के उनकी आकांक्षाओं के ऊपर खड़ा होकर के दोबारा जो है 2026 के असेंबली चुनाव के लिए प्रार्थी के रूप में आपके समक्ष है। मैं हमारे चारों स्वच्छ छवि के, कर्मठ, ईमानदार और जनता के लिए 24 घंटे सेवा कार्य में लगे रहने वाले ऐसे विधायक और जो दोबारा प्रार्थी के रूप में आपके समक्ष उनको बधाई देता हूं। सबसे पहले डॉक्टर शंकर घोष जी, जिन्होंने 5 साल निरंतर जो है शिलीगुड़ी की जनता की सेवा किया, पार्टी की और चीफ व्हिप के नाते भी जिम्मेदारी रही, लेकिन उसके बावजूद भी सबसे ज्यादा स्कूटी में घूमते हुए शहर में दिखे और जनता के लिए निरंतर उन्होंने प्रयास किया। और जो भी भ्रष्टाचार से लेकर के जो शिलीगुड़ी कॉरपोरेशन के अंदर में जो करप्शन हुआ, जहां पीने की पानी की समस्या रही, जहां लेबरों को तनख्वाह समय पे नहीं मिलती और बजट में उनकी कोई बढ़ोतरी नहीं हुई, ट्रैफिक से लेकर के तमाम जो है
जनसाधारण की आवाज को मजबूती से उठाते रहे और उनका पूरा बड़ा सारा योगदान भी असेंबली में रहा और ऐसे प्रार्थी को पुनः जो है पार्टी ने विश्वास करके और उनको प्रार्थी के रूप में दोबारा नामांकित किया। मैं उनको बधाई देता हूं और इसी के साथ माटीगाड़ा नक्सलबाड़ी हमारे युवा साथी जुझारू, कर्मठ, मेहनती और बहुत साधारण और सरल स्वभाव के और जिन्होंने 5 साल तक निरंतर पार्टी और संगठन से लेकर के जनता के बीच में रह करके उनकी सेवा की। क्षेत्र बहुत बड़ा है, कुछ ग्रामीण क्षेत्र भी बहुत बड़ा इलाका है, शहरी क्षेत्र भी आता है और दोनों जगह वो उपस्थित रह करके 5 साल तक उन्होंने अपने कामों से जो है जनता का विश्वास जीता और उनके क्षेत्र में आज एयरपोर्ट से लेकर के तमाम जो है ये 6 लेन की सड़क से लेकर के तमाम ऐसी योजनाएं केंद्र सरकार की चल रही है। मैं आनंद बर्मन जी को भी बधाई देता हूं और हमारे दुर्गा मुर्मू जी जो फांसी देवा जो ट्राइबल सीट है और स्वयं आप आदिवासी समाज से आते हैं और लगातार निरंतर जो है चाय बगान से लेकर के वहाँ आदिवासी समाज और गोरखा से लेकर के बंगाली और हिंदी भाषी समाज की आवाज बनी रहे और विपक्ष में, क्योंकि पश्चिम बंगाल में विपक्ष में रहने के बावजूद भी जो है 5 साल तक जो सेवा कर सकते थे निरंतर आपने करके दिखाया। मैं दुर्गा मुर्मू जी को भी बधाई देता हूं और हम सब की लड़ाकू विधायक और जिन्होंने जो है 2021 में शिखा चटर्जी जी ने फुलबारी डाकग्राम से 40 साल के राजनीतिक कैरियर अनुभव और मंत्री को हरा करके अपने आप को सिद्ध किया। ऐसे शिखा दीदी जो फुलबारी डाकग्राम जो है जहाँ पे इंडस्ट्री से लेकर के ग्रामीण शहरी क्षेत्र भी आते हैं और निरंतर जो है महिलाओं की आवाज बनी और वहाँ की जनता की आवाज बनी और कभी उन्होंने हार नहीं खाई और तमाम कठिनाई आई लेकिन उसके बावजूद भी आगे बढ़ती रही और दोबारा पार्टी ने उनके ऊपर विश्वास जताते हुए उनको ये दोबारा कैंडिडेट के रूप में जो है चुना है। मैं परम आदरणीय दीदी को भी बधाई देता हूं और मुझे पूरा विश्वास है हमारे चारों विधायक पिछली बार जितने मतों से विजय पाए थे उससे ज्यादा मतों से इस बार विजय बन करके आपके समक्ष आएंगे। उसका बड़ा कारण है कि आज पूरा देश मोदी जी के नेतृत्व को मानता है और भारतीय जनता पार्टी की कार्य पद्धति, कार्यशैली से भली भांति अवगत है और जिस तेजी के साथ मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है उसी समय में फिर जनता की सेवा में हमारे चारों जो है प्रार्थी आपके समक्ष विधायक के रूप में उपस्थित होंगे। मैं पूरे क्षेत्र की जनता को बधाई देना चाहूंगा, उनके प्रति आभार प्रकट करना चाहूंगा कि लगातार भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के नेतृत्व के ऊपर आपने विश्वास रखा और मुझे ये भी कहना है 2026 ये परिवर्तन का युग है पश्चिम बंगाल में और 2026 में टीएमसी से मुक्ति मिलेगी, टीएमसी के भ्रष्टाचार से मुक्ति मिलेगी, टीएमसी के करप्शन से मुक्ति मिलेगी, टीएमसी के ये जो गैंग राज जो शुरू हुआ था फुलबारी डाकग्राम में अब जो सिलीगुड़ी तक घुसाया है, ये जो है ट्रेड कल्चर, व्यवसायों को धमकाना, व्यापारियों को धमकाना और ये गुंडागर्दी से जो है 2026 में मुक्ति मिलेगी। 2026 में पश्चिम बंगाल में ममता का कानून नहीं, देश का कानून, संविधान का कानून का स्थापना होगा, कानून का राज होगा। महिला अपने आप को ज्यादा सशक्त और सुरक्षित महसूस करेंगे, युवाओं को सम्मान होगा और युवाओं को हम बेरोजगारी भत्ता नहीं, युवाओं को हम चाकरी देंगे। आज 10 लाख जो है सरकारी पद पश्चिम बंगाल में रिक्त पड़े हुए हैं, कम से कम हर एक युवा को नौकरी मिलेगी और 50,000 रुपए की उनको तनख्वाह मिलेगी और टी गार्डन, सिंखाना गार्डन के श्रमिकों का सम्मान होगा, घुसपैठी और रोहिंग्या से मुक्ति मिलेगी और आदिवासी समाज का सम्मान होगा और पश्चिम बंगाल में 2026 में मोदी जी के नेतृत्व में सनातनी जो है हिंदू समाज से मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण करेंगे और जिस तरह से खुलेआम आज मिस ममता बनर्जी हिंदुओं को धमकाती है
कि अगर मैं एक समाज को बोल दूं तो हिंदुओं पे 12 बजेंगे। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं बड़े प्रेम से, विनम्रता के साथ, कि 2026 में टीएमसी का 13 बजने वाला है और व्यापारियों को अच्छा वातावरण देंगे। पश्चिम बंगाल में सरकार बनते ही पहले महीने आयुष्मान भारत कार्ड लागू होगा और 5 लाख तक की जो है मुफ्त इलाज की योजना लागू हो जाएगी। गरीबों को जो है आवास योजना के अंतर्गत घर बनेगा और आशा वर्कर और आईसीडीएस आंगनवाड़ी के हमारे जो बहनें हैं उनको वो सम्मान और उनका जो अधिकार है और वो मिलेगा। चालक दल से लेकर के हमारे ड्राइवर जो परेशान रहते हैं प्रशासन पुलिस से, उससे उनको मुक्ति मिलेगी। पहाड़ भी समृद्ध होगा, पहाड़ भी हंसेगा और तमाम समुदाय का सम्मान होगा। और 2026 में पुनः कहना चाहता हूं, अभी टीएमसी 40 दिन के लिए उनको वेंटिलेटर में रखा है और 40 दिन बाद वेंटिलेटर का ऑक्सीजन भी खत्म होगा और टीएमसी से मुक्ति मिलेगी, डबल इंजन की सरकार बनेगी और पश्चिम बंगाल में जो है पश्चिम बंगाल की जनता का जीत होगा और पश्चिम बंगाल सुरक्षित और समृद्ध होगा। पश्चिम बंगाल का बॉर्डर सुरक्षित होगा और पश्चिम बंगाल सुरक्षित होगा, देश भी सुरक्षित होगा। आप सभी मित्रों को मैं बहुत बधाई और धन्यवाद कहना चाहूंगा और एक बार पुनः हमारे चारों जो कैंडिडेट प्रार्थी है मैं उनको बधाई देना चाहूंगा। और मैं सबसे पहले जो है मैं बधाई देना चाहूंगा हमारे जिला के सभापति अरुण मंडल जी, जिन्होंने संगठन को बहुत सुचारू रूप से चलाया और ऐसे संगठन के अध्यक्ष मिले हैं जो पूरा समय जो है कार्यालय में 10 घंटे 12 घंटे रात तक कार्यालय में रहते हैं, कार्यकर्ताओं की जो है बातें सुनते हैं, जनता के बीच भी रहते हैं और सभी क्षेत्रों में भ्रमण करके संगठन की ओर से जो भी सेवा कार्य हो सकता है उसको जो है सुचारू रूप से करते हैं। और उनकी नेतृत्व में और उनके जो है लीडरशिप के अंदर में चारों के चारों कैंडिडेट रिपीट हुए हैं। मुझे लगता है ये अपने आप में इतिहास है और इनकी जीत जो है सुनिश्चित है और हम पुनः जो है पश्चिम बंगाल में 2026 में एक बार कहना चाहूंगा मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा है, ममता दीदी अब 40 दिन बचे हुए हैं और थोड़ा उनको हाइपरटेंशन भी हो गया है क्योंकि 40 दिन बाद उनको कुर्सी छोड़ के जाना है, इसीलिए वो अभी बौखलाई हुई है। और आप निरंतर इलेक्शन कमीशन का जो है बदनामी करते हो, ईडी की बदनामी करते हो, भारत सरकार की बदनामी करते हो, देश की बदनामी करते हो, आदिवासी एक महिला राष्ट्रपति जी का अपमान करती हो और आपके अचीवमेंट इतना ही आपने भ्रष्टाचार किया और केंद्र सरकार से लेकर के तमाम जो स्वतंत्र रूप से जितने भी डिपार्टमेंट काम करते हैं उनके ऊपर आक्रमण किया। और मैं ये कहना चाहता हूं चीफ इलेक्शन कमीशन ने जो भी किया है ये चीफ इलेक्शन करता है, लेकिन उन्होंने जो कुछ भी किया है हमारी पार्टी का पूरा समर्थन उनको है क्योंकि चीफ इलेक्शन कमीशन ने स्पष्ट कहा है, उनकी प्राथमिकता है कि पश्चिम बंगाल में फ्री एंड फेयर चुनाव हो और उसके लिए लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन सबसे इम्पोर्टेंट रहता है और लॉ एंड ऑर्डर को ठीक रखना ये उनकी जिम्मेदारी है, ये उनका दायित्व है। और आज जिस तरह से पुलिस और प्रशासन ममता दीदी का कैडर बन करके उनको जिताने के लिए जो जनता के ऊपर अन्याय अत्याचार करेगा, मुझे लगता है वो कोई भी उसको सहन नहीं कर सकता। और मेरा ये कहना है हमारी पार्टी से पूरा समर्थन है, जो कुछ भी गुंडागर्दी बदमाशी जो है टीएमसी सरकार ने किया था उसको ठीक करने की जवाबदेही जिम्मेदारी चीफ इलेक्शन कमीशन का बनता है। देखिए अभी तो 50 ही हुए हैं, अधिकारी तो बहुत सारे हैं और हमारे क्षेत्र में भी कुछ अभी भी बचे हुए हैं। और मैं नाम लेकर के सार्वजनिक तौर पे ये बात नहीं कहना चाहता, लेकिन ऐसे तमाम अधिकारी हैं जिनकी वजह से, जिनकी गुंडागर्दी की वजह से आम जन साधारण को जो है तकलीफ हुई है और जो
टीएमसी के कैडर के रूप में डराने धमकाने का काम करते हैं। मुझे लगता है ऐसे अधिकारी के ऊपर में जो भी कार्रवाई उचित होती है वो चीफ इलेक्शन करे, उसमें हमको कोई आपत्ति नहीं। उसी पहाड़ के कैंडिडेट क्या वहाँ पे संगठन है आप लोगों का, तो उसमें कुछ रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, तो इस तरह की देखिए, भारतीय जनता पार्टी का संगठन बहुत मजबूत हुआ है 2019 से लगातार पहाड़ में, और हमारे अलायंस पार्टी भी सभी जो है मजबूत स्थिति में है, और अभी तक हमारी अलायंस बनी हुई है। और मुझे लगता है पहाड़ के 3 सीट और नॉर्थ बंगाल के कुछ बचे हुए सीट जो है, मुझे लगता है आज शाम को या कल तक जो है वो तमाम सूची की जो है घोषणा हो जाएगी, क्योंकि आखिरी जो मीटिंग और बैठक होनी थी वो पार्लियामेंट्री कमेटी की, वो कल रात को हो चुकी है। देखिए, मैंने तो आपने पूछा उससे पहले ही सारे मुद्दे बोल चुका हूँ। टीएमसी से मुक्ति ये हमारा पहला मुद्दा रहेगा। टीएमसी से भ्रष्टाचार से मुक्ति, टीएमसी के भ्रष्टाचार से मुक्ति ये हमारा बड़ा मुद्दा रहेगा। करप्शन से लेकर के गुंडाराज से मुक्ति हमारा बड़ा ये विषय रहेगा। बॉर्डर को सुरक्षित करना और हमारे युवाओं को नौकरी देना, महिलाओं को सुरक्षा देना, लॉ एंड ऑर्डर की, कानून की जो है राज को स्थापित करना, ये तमाम हमारे मुद्दे रहेंगे। हम चाहते हैं पश्चिम बंगाल समृद्ध बने, सुरक्षित बने और हमारा देश मजबूत बने। ये तमाम मुद्दे हैं। चाय बगान से लेकर के सुखना बगान में मिनिमम वेज का इश्यूज है, और आदिवासी समाज का जो उपेक्षा हमेशा जो है टीएमसी ने किया है, उसके सम्मान को, उनके गौरव को स्थापित करना, और गोरखा हो, राजवंशी हो, आदिवासी हो, कोच हो, मेचे हो, टोटो, हिंदी भाषी हो, बंगला भाषी हो, तमाम समुदाय की जो आकांक्षा है उसको पूर्ति करना, ये तमाम बातें हमारी चुनाव की घोषणा में रहेगी। सिलीगुड़ी और विधाननगर का जो पुलिस कमिश्नर है उनका बदली किया गया, लेकिन ऑल्टरनेट कौन आएगा ये नहीं दिया गया। तो ममता बनर्जी का कहना है कि इसमें उन लोगों का अध्यक्षता का निशानी है, और उसके बाद घड़ी ममता का ट्वीट एक तरफ से आया, दूसरी तरफ से ऑल्टरनेट का सिलीगुड़ी में जो पुलिस कमिश्नर है वो रहेंगे। ऐसा है, मेरा ये कहना है कि ये जो भी अधिकारी पुलिस के या डीएम के रूप में प्रशासन की अदला बदली हो रहा है, वो लिस्ट जो है सिलीगुड़ी या भारतीय जनता पार्टी दिल्ली कार्यालय में प्रिंट नहीं होता। इसलिए बेहतर होगा ये चीफ इलेक्शन को ये सब आप उनसे पूछे सवाल। लेकिन मेरा फिर ये कहना है कि जिन अधिकारियों ने, अफसरों ने जो लगातार गुंडागर्दी की है, उनका तबादला तो होना चाहिए, हम इस पक्ष में है। लेकिन इसका जो है सटीक जवाब तो जो है चीफ इलेक्शन कमीशन ही देगा। एक एक थाने का और थानेदार और उसके नीचे का 2IC, मैं सबकी जानकारी और पोल खोल सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है वो मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं रहता। चुनाव आयोग को जो भी करना हो, जो उचित समझे वो कर सकता। अब स्टार कैंपेनर के रूप में सब आएंगे, प्रधानमंत्री जी आएंगे, गृह मंत्री जी आएंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष आएंगे, और तमाम हमारे जो है प्रदेश के अध्यक्ष से लेकर के शुभेंदु दास से लेकर के तमाम हमारे स्टार कैंपेनर रहेंगे, और देश भर से लोग आएंगे और भारतीय जनता पार्टी की जीत को सुनिश्चित करेंगे। और उत्तर प्रदेश से बुलडोजर लेकर के योगी महाराज जी भी आएंगे। अभी तो लिस्ट आने तो हो जाएगा साहब। नहीं, वो अभी पार्टी तय करेगी, मैं अभी मुझे तय नहीं किया, लेकिन अभी समय है तो पार्टी तय करेगी। और मुझे लगता है हाँ, तो मेरी तरफ से हो गया। अब मैं जरा हमारे कैंडिडेट को सभी को कहूंगा एक बार प्रेस को, जनता को थोड़ा संबोधित करें। मैं শিখাদি को पहले बोलूं, আমি প্রথমে শিখাদিকে আগ্রহ করব। শিখাদি প্রেসকে इधर आने दो ना, आप उधर आ जाओ, फिर इधर आ जाना। শিখাদি সর্বপ্রথম আমি আমাদের এমপি সাহেব রয়েছেন এখানে, লোকপ্রিয় এমপি দাদিজি, তাকে নমস্কার জানাই। আমি নমস্কার জানাই। অরুণদা রয়েছেন এবং আমরা আমাদের 4 কলিগ এক জায়গায় রয়েছি, তার সঙ্গে আপনারা সংবাদ মাধ্যম রয়েছেন, আপনাদের জানাই সশ্রদ্ধ নমস্কার। আপনাদের চ্যানেলটা যারা দেখবেন
তাদেরকেও জানাই আমি সশ্রদ্ধ নমস্কার। নির্বাচন আসন্ন, আপনারা জানেন তৃণমূল কংগ্রেস তারা প্রথাগত গুন্ডাগার্দি শুরু করে দিয়েছে বলতে গেলে। আপনারা দেখেছেন কেজিএফ গ্যাংয়ের ছবি, আপনারা দেখছেন চারিদিকে একটা হুঙ্কারের ছবি, কিন্তু ভারতীয় জনতা পার্টি মাঠে রয়েছে দীর্ঘদিন। আমি শুধু বলবো যে আগামী দিন ভারতীয় জনতা পার্টি ঠিক করে নিয়েছে ক্ষমতায় আসছে তৃণমূল কংগ্রেস নয়, এখানে পদ্মফুল। আগামীতে পদ্মফুল ফুটছে। যে চার জায়গায় আমরা ছিলাম, আপনারা বলছেন, অনেকে বলছেন ভারতীয় জনতা পার্টির যারা এমএলএ ছিলেন তারা কাজ করেনি। ভারতীয় জনতা পার্টির এমএলএ নয়, টোটাল এমএলএ বিগত দিনে তৃণমূল কংগ্রেসের এমএলএরাও যারা ছিলেন তাদের জন্য ধার্য করা ছিল 60 লক্ষ টাকা বছরে, আর তার পরবর্তীতে বাড়িয়ে সেটা 70 লক্ষ টাকা করা হয়েছে। কিন্তু সেই 60 আর 70 লক্ষ টাকায় কতটুকু কাজ হতে পারে আপনারা অবশ্যই জানেন। প্রত্যেকে একটা রাস্তা কমপ্লিট করা যায় না, তবুও আমরা ভারতীয় জনতা পার্টির কর্মীরা আমরা কিন্তু ছোট ছোট করে সমস্ত এলাকায় কাজ যতটুকু পেরেছি করেছি, এইভাবে করেছি। বাকি যে পয়সা, এতটুকু পয়সার মধ্যে এত ওদের মধ্যে হিংসা যে যারা বিরোধী আছে তাদের কাজ করতে দেওয়া যাবে না, সেই পয়সাও কিন্তু ডিএম ফান্ডে আটকানো রয়েছে, সেটাও কিন্তু স্যাংশন দেওয়া হচ্ছে না। অথচ সমস্ত কাজের সব ফিরিস্তি সেখানে দেওয়া রয়ে গেছে। এছাড়াও ভারতীয় জনতা পার্টির কর্মীরা আমরা যারা রয়েছে তারা এই 4 বিধানসভায় তন্ন তন্ন করে 5টা বছর ঘুরে বেরিয়েছি, মানুষের কাছে থেকেছি। তৃণমূল কংগ্রেসের কাছে কোনো মুদ্রা নেই, ওরা কোনো মুদ্রা আমাদের বিরুদ্ধে দাঁড় করাতে পারছে না, তাই বলছে ওরা কিছু করে না, ওদেরকে এলাকায় দেখা যায় না, এই ছাড়া আর কোনো মুদ্রা নেই। আমি একদম অভয় নিয়ে সকলকে বলছি, যারা আমাদের এই সাংবাদিক সম্মেলন দেখছেন, আগামীতে ভারতীয় জনতা পার্টি ক্ষমতায় আসছে এই নির্বাচনে পদ্মফুল এখানে ফুটছে। নরেন্দ্র মোদীজির হাত ধরে আমাদের ডাবগ্রাম, ফুলবাড়ি বলুন, আপনার নকশালবাড়ি বলুন, শিলিগুড়ি বলুন, ফাঁসিদেয়া বলুন, সমস্ত কেন্দ্রে উন্নয়ন হবে এবং যে সমস্ত অসুবিধাগুলো রয়েছে আমাদের এমপি সাহেব পরিষ্কার বলে দিলেন আপনাদের সামনে, সেই সমস্ত ব্যবস্থা কিন্তু করা হবে। আমাদের এমপি সাহেব যেখানে রয়েছেন আমাদের মাথার উপর, তিনি আমাদের গার্জিয়ান, আমরা অবশ্যই তাকে অনুসরণ করে চলছি। আমরা ভারতীয় জনতা পার্টির কর্মী, আমরা বলি মানুষজনকে বলি আপনারা ভয় দেখানোতে ভয় পাবেন না, আপনাদেরকে অনেক ভয় দেখাবে, গুন্ডাগার্দি দিয়ে বাড়িতে বাড়িতে পৌঁছাবে, দিয়ে বলবে এই টাকা নিয়ে আমাদের ভোট দিন। কিন্তু আমি শুধু আপনাদের কাছে আবেদন রাখবো, কোন আবেদন এটা, সেটা হচ্ছে 5 বছর কিন্তু কাটাতে হবে, আপনার বাড়ির মেয়েটার সম্ভব রক্ষা করতে হবে, আপনার বাড়ির ছেলেটার চাকরি লাগবে, আপনার বাড়িতে পানীয় জল চাইনি সেই ব্যবস্থা করতে হবে, আপনার বাড়ির সামনে রাস্তাঘাট করতে হবে, বাতির ব্যবস্থা করতে হবে। এইটুকু বলি, অবশ্যই ভারতীয় জনতা পার্টি ক্ষমতায় এই সমস্ত করবেন। এইটুকু বলে সকলকে নমস্কার জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করলাম। আমার মনে হচ্ছে এবার লড়াইটা আরো ভালো সুন্দর লড়াই হবে এবং বেশি মার্জিনে ভারতীয় জনতা পার্টি জিতবে। সমস্ত মিডিয়ার যে সমস্ত সাথী রয়েছে, বন্ধু রয়েছে, তাদের সবাইকে ধন্যবাদ। আজকের এই মিডিয়া সম্মেলনে আপনার সাথে এসেছেন, আমাদের মাঝে রাজনীতি আছে, আমাদের অরুণদা আছে, আমাদের সহকর্মী সরকারদা, দুর্গাদা, শিক্ষার্থী আছে। দেখুন, এবারে যে নির্বাচন, এটা শুধুমাত্র মাটিয়ার আসল বিধানসভা বা শিলিগুড়ি বিধানসভা আমাদের এই এলাকার নির্বাচন নয়, এটা গোটা রাজ্যের নির্বাচন। এবং গত 15 বছর ধরে এই রাজ্যে তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃত্বে যে স্বৈরাচারী, অত্যাচারী, শোষণকারী সরকার চলেছে, এই দুর্নীতিগ্রস্ত সরকার এত দুর্নীতি করেছে, এই সরকারের আমলেই এতগুলো মন্ত্রী জেল খেটেছে। পার্থ চ্যাটার্জি, তার বাড়ির আনাচে কানাচে কোটি কোটি টাকা পাওয়া গেছে, আর তাকেও শিক্ষামন্ত্রী অবস্থায় তাকে জেল খাটতে হয়েছে।
অন্য আরেকজন মন্ত্রী খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক তাকেও জেল খাটতে হয়েছে। তৃণমূলের দুর্দণ্ড প্রতাপ নেতা অনুব্রত মণ্ডল তাকেও জেল খাটতে হয়েছে। তাদের এমএলএ মানিক ভট্টাচার্য, জীবন কৃষ্ণ সাহা তাদেরও জেল খাটতে হয়েছে। অর্থাৎ এক কথায় অত্যন্ত একেবারে মাথা থেকে পা পর্যন্ত আপাতত দুর্নীতিগ্রস্ত যে দল, সেই দলটার নাম তৃণমূল কংগ্রেস। এবং 15 বছর ধরে কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন যে সরকারি প্রকল্প যোজনা, সেগুলো থেকে বাংলার মানুষকে তারা বঞ্চিত করেছে। আয়ুষ্মান ভারতের 5 লক্ষ টাকার যে সুবিধা বাংলার 10 কোটি মানুষ পেতে পারত, সেটা থেকে তাদেরকে বঞ্চিত করে রাখা হয়েছে। কিষাণ সম্মান নিধির যে প্রকল্প বাংলার কৃষকদের প্রায় 20 লক্ষ কৃষককে সেটা থেকে বঞ্চিত করে রাখা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার ঘর যে সাধারণ দরিদ্র মানুষের পাওয়ার কথা, তাদেরকেও সেখান থেকে বঞ্চিত করে রাখা হয়েছে। নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নেওয়া হয়েছে। 100 দিনের কাজে এতটাই দুর্নীতি করেছে যে কেন্দ্র সরকার টাকা দিতে বন্ধ, মানে ঠিক টাকা বন্ধ করতে বাধ্য হয়ে গেছে। তো স্বাভাবিকভাবে এই বাংলার মানুষ এদের থেকে পরিত্রাণ চায়, বাংলার মানুষ পরিবর্তন চায়, আর এবার নিশ্চিতভাবে সেই পরিবর্তন হবে। আমরা প্রধানমন্ত্রীর যে ব্রিগেডের যে জনসভা সেটা আমরা দেখেছি, তাতে জনসুনামির মতো মানুষ জনজোয়ার সেখানটাতে লক্ষ লক্ষ মানুষ গোটা বাংলা থেকে এসেছিল। এবং তাতে মমতা ব্যানার্জি নিজেই ভীত, সন্ত্রস্ত, আতঙ্কিত হয়ে গেছে। তারা এখন নির্বাচন কমিশনের ঘাড়ে দোষ চাপাচ্ছে যে কি হয়ে গেল। এটা শুধুমাত্র শুরু হয়েছে, আরো হবে। নির্বাচন কমিশন বুঝতে পারছে যে বাংলার নির্বাচন কিভাবে হয়, তাদের পূর্ব অভিজ্ঞতা রয়েছে। গত লোকসভা নির্বাচন, গত বিধানসভা নির্বাচন, যে রক্তের উপর দিয়ে, যে খুনের উপর দিয়ে, গোলা বারুদের উপর দিয়ে যে নির্বাচনটা তারা করতে প্রতিবাদ, এবার যে সেটা হবে না সেটা মমতা ব্যানার্জি বুঝতে পেরেছে। এবার দুধাপে নির্বাচন হবে, কেন্দ্রীয় বাহিনী সক্রিয়, নির্বাচন কমিশন সক্রিয়, এবং এখানকার যারা বিভিন্ন জেলা পুলিশের আধিকারিক, জেলা শাসক, অন্যান্য যারা সরকারি আধিকারিক, তাদেরও যে টনক লড়ছে সেটা আমরা সবাই বুঝতে পারছি। সাধারণ মানুষ এবার নিজের ভোট নিজেরা প্রয়োগ করতে পারবে, এবং নিজেরা যখন সেই ভোট প্রয়োগ করবে তখন নিশ্চিতভাবে আগামী দিনে 4 মে যে রেজাল্ট হবে তাতে বাংলায় একটা বড় ঐতিহাসিক পরিবর্তন হবে এবং বাংলায় বিজেপি সরকার প্রতিষ্ঠা হবে। আমরা শুধুমাত্র এই 4টি আসন নয়, উত্তরবঙ্গেও প্রায় 50টির কাছাকাছি আসন আমরা জিতবো এবং গোটা বাংলা জুড়ে সেদিন গেরুয়া ঝড় উঠবে এবং বাংলায় বিজেপি সরকার প্রতিষ্ঠা হবে। তো স্বাভাবিকভাবে আমরাও আমাদের এখানটাতে আমাদের যারা কার্যকর্তা কর্মী রয়েছেন, সবাই মিলে পরিবর্তনের লক্ষ্যে মানুষের মনের মধ্যে যে পদ্মফুল ফুটে উঠেছে, মানুষ যে মনের মধ্যে বিজেপিকে আর আনতে চাইছে ক্ষমতায়, সেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি। আর যে দাবি সরকার হবে, এই গোটা 15 বছরের অনুন্নয়ন, 15 বছরের যে বঞ্চনা, আর সেখান থেকে মানুষের মুক্তি ঘটবে, মানুষের পরিত্রাণ ঘটবে। আমাদের বাংলা মা বোনের আমরা আর্থিকভাবে কষ্টকাণ্ড বা বিভিন্ন জেলায় জেলায় বিভিন্ন ব্লকে যে ধরনের এই ধরনের মায়েদের উপর, বোনেদের উপর বিশাল অত্যাচার পাশাপাশি ঘটনা ঘটেছে, সেগুলো থেকে বাংলার মা বোনেরা মুক্তি পাবে। আগামী দিনে বাংলার ভবিষ্যৎ প্রজন্ম তাদের কর্মসংস্থান করা হবে, তাদের চাকরি বাকরি করতে হবে। এই দুর্নীতিগ্রস্ত সরকার যারা বিভিন্ন ক্ষেত্রে দুর্নীতি করেছে, সে কয়লা কেলেঙ্কারি থেকে, বালি কেলেঙ্কারি থেকে, জমি কেলেঙ্কারি থেকে, চাকরি কেলেঙ্কারি, টেট কেলেঙ্কারি, এসএসসিতে 26,000 শিক্ষকের চাকরি চলে গেছে। তো আগামী যোগ্য তারা চাকরি পায়, তাদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার করবে। তো সর্বোপরি বাংলাদেশের ঘটনা আমরা জানি, এই বাংলা পশ্চিমবঙ্গ যাতে পশ্চিম পাকিস্তান না হয়ে যায়, পশ্চিম বাংলাদেশ না হয়ে যায়, আমাদের হিন্দু সমাজের মানুষরা যাতে নিজেদের ধর্ম এবং তার সাথে অন্যান্য যে সমস্ত ধর্মাবলম্বী মানুষ রয়েছে তারা যাতে নিজেদের ধর্ম পালন করতে পারে, সেই ব্যবস্থা করা হবে। বাংলার মানুষকে সুশাসন দেওয়া হবে, বাংলাদেশ রাম রাজ্য প্রতিষ্ঠা করা হবে। अरे आए नहीं क्या इधर? राजनीति में कुर्सी मत छोड़ा करो जल्दी से। आप ही मत छोड़ो। সম্মানীয় মঞ্চে উপস্থিত আমাদের লোকপ্রিয় সাংসদ আমাদের রাজনীতি উপস্থিত আছেন, সেইগুলি সাংগঠনিক জেলা সভাপতি আমাদের অরুণদা এবং উপস্থিত আমাদের ডাবগ্রাম ফুলবাড়ি বিধায়ক